हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। मैं कॉलेज कुमार लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि आईआईटी से एमटेक परस्यू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से वेबसाइट पे आपको जाकर के रजिस्टर करना है और कैसे उसको फॉलो अप करना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली आईआईटी आईएसएम धनबाद के बारे में कि अगर आप आईआईटी आईएसएम धनबाद में एमटेक परस्यू करना चाहते हो तो उसके क्या प्रोसीजर है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप किसी भी आईआईटी में अगर एमटेक परस्यू करना चाहते हो तो सबसे पहला जो उसका स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है कोप रजिस्ट्रेशन। आपको कोप 2025 की वेबसाइट पे जाकर के आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी आईएसएम धनबाद से अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप जाओगे वेबसाइट पे आईआईटी आईएसएम धनबाद के पीजी एडमिशन वाले वेबसाइट पे, आईआईटी आईएसएम पीजी एडमिशन, आईआईटी आईएसएम पीजी एडमिशन, इसके वेबसाइट पे आप जाओगे तो इसके वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ देख पा रहे होगे आईआईटी आईएसएम धनबाद एमटेक एडमिशन। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हाउ टू अप्लाई इंफॉर्मेशन ब्रोशर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। इसके जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एमटेक एडमिशंस 2025 2026 ओपन नाउ। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको ये एमटेक का जो भी कट ऑफ वगैरह रहा है पिछले साल का वो सब यहाँ पे भी आपको मेंशन रहेगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप देख सकते हो पिछले 3-4 साल का ट्रेंड की क्या कट ऑफ रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई नाउ, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले टाइमलाइन पे देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल फॉर एमटेक एडमिशन, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जो इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की जो पोर्टल ओपन हुई है आईएसएम धनबाद की, वो हुई है 20 मार्च को और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल के पहले आपको अप्लाई कर देना है, रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देना है। तो ये है 19 अप्रैल क्लोजिंग डेट। ओपनिंग ऑफ कोप पोर्टल, कोप पोर्टल का जो भी था प्रोसीजर मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, ये सब आईआईटी आईएसएम धनबाद की, सॉरी ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है। कोप काउंसलिंग शेड्यूल, तो ये आपको कोप पे वेबसाइट पे, कोप के जो वेबसाइट है उस पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है कि आपको क्या ऑफर वहां से आया है। साथ में है रिपोर्टिंग एट आईएसएम धनबाद। अगर आपको ऑफर आ जाता है कोप के वेबसाइट पे, आप अगर लॉगिन करके चेक करते हो तो अगर आपको ऑफर लेटर दिखता है तो उसके बाद जो आपको रिपोर्टिंग डेट है वो है 21 जुलाई। टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकता है। फिर क्या है, कमेंसमेंट ऑफ सेमेस्टर। अगर आपका सब कुछ हो जाता है, एडमिशन वगैरह ओके हो जाता है तो सेमेस्टर स्टार्ट जो होगा वो 24 जुलाई से होगा। तो ये सारी बात हो गई टाइमलाइन की कि क्या डेट है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कब हमें वहां फिजिकली जाना है। तो ये हो गया टाइमलाइन के बाद। अब बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एक है अप्लाई नाउ, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो अप्लाई नाउ के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल खुला है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन किया है, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है कोप के वेबसाइट पे, कोप 2025 के पोर्टल पे। अब आपको एडमिशन करना है पर्टिकुलर उस कॉलेज में। जैसे इस केस में क्या है, आईआईटी आईएसएम धनबाद पे एमटेक एडमिशन वाले वेबसाइट पे जाकर के आपको रजिस्टर करना है। इसमें कुछ बेसिक आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक चीजें जो आपको सब कुछ पता होगा तो इसको आप इजिली फिल कर देना। एप्लीकेशन टाइप है यहाँ पे, इसमें अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं और आपकी पॉइंटर 8 से ऊपर है तो आप बेसिकली यहाँ पे आईआईटी ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जो गेट से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट कैंडिडेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद ये सारी चीज फिल करने के बाद आप अगर सबमिट पे करोगे तो उसके बाद आपको ईमेल वैलिडेशन का एक ईमेल का ऑप्शन आएगा। ईमेल वगैरह फिल करोगे, उसको वैलिडेट करोगे, तो वैलिडेट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, अभी आपने एमटेक में अप्लाई नहीं किया है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक ईमेल पे पासवर्ड और यूजर आईडी जाएगा। तो पासवर्ड और यूजर आईडी जो जाएगा उसको अब आप करोगे लॉगिन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको करना है लॉगिन।
जब आप लॉग इन करोगे तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ऐसे लॉगिन का ऑप्शन आया है, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही यूजर आईडी है जो आपको मेल पे आया है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, साथ में आपको एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड भी यहाँ पे फिल करके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो अब देखेंगे हाउ टू अप्लाई वाला प्रोसेस। तो हाउ टू अप्लाई में आप अगर देखोगे तो स्टेप्स टू अप्लाई, क्लिक ऑन द लिंक रजिस्टर नाउ। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, फिल द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आपने कर लिया है, चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई, ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, आपको पासवर्ड और यूजर आईडी भी आ चुका है। तो वंस वेरीफाइड लॉगिंग टू द एमटेक एडमिशन पोर्टल, अभी आपने मैंने बताया कि वहां पे लॉगिन करना है, जो आपको मेल पे यूजर आईडी पासवर्ड आया है उसके थ्रू। तो आप जब लॉगिन करोगे उसके बाद अप्लाई करने का ये प्रोसीजर दिया हुआ है। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप इसको पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ लेना। ये हो गई डेट की बात कि 19 अप्रैल तक ये खुला हुआ है पोर्टल। साथ में आप वहां पे काफी सारे आपको प्रेफरेंस भरने को मिलेंगे, जैसे एमटेक आप किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो वो आपको प्रेफरेंस मिलेंगे, वहां पे आप फिलअप कर सकते हो। साथ में जो फी वगैरह है नॉन रिफंडेबल फी है, जो आईआईटी ग्रेजुएट्स और गेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपए, किनके लिए, ओपन के लिए, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपीज है, और एससी एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए 300 रुपीज है फी। फिर क्या है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए 2000 रुपए है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, इस पे आपको फोकस नहीं करना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या देखेंगे, अगला पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन पर्टिकुलर प्रोग्राम मेंशन सबमिट कंप्लीट करेक्शन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। को बेस्ड ऑन गेट स्कोर एंड सीजीपीए डिपेंड। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एमटेक में एडमिशन किस तरीके से मिलता है। जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं उनको एक अलग से मौका, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, डिपार्टमेंटल रिव्यू फॉर आईआईटी ग्रेजुएट्स एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। जो भी आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं उनका अगर पॉइंटर 8 से ऊपर है तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है डिपार्टमेंटल रिव्यू के थ्रू। डिपार्टमेंटल रिव्यू मतलब आईआईटी आईएसएम धनबाद के डिपार्टमेंट रिव्यू करेंगे और उनको एडमिशन डायरेक्टली मिल सकता है। बट जो गेट वाले सिर्फ हैं उनको गेट स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। तो ये हमने आपको बता दिया। इमेज वगैरह क्लियर अपलोड करना, ये सब तो आप जानते ही होंगे। फॉलोइंग अपलोडेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये सारा डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फाइनली अपलोड करोगे ना, फॉर्म जब फिलअप करोगे तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करना होगा। इमेज है, क्वालिफाइंग डिग्री, मार्कशीट, अगर आप अपियरिंग हो तो 7th सेमेस्टर का आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। साथ में क्या है, गेट स्कोर आपको अपलोड करना होगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। ये एक्सपीरियंस स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट किसके लिए, हाँ जो माइनिंग में बीटेक नहीं किया है उनके लिए ये है, तो ये आपके लिए नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, यहाँ पे भी ध्यान देना आप। कोई अगर ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, आप ध्यान देना यहाँ से, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। तो जो भी ओबीसी कैंडिडेट है इस बात का ध्यान रखेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सर्टिफिकेट का जो डेट है इशू होने का वो 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं चलेगा। फिर साथ में आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एमटेक इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट भी पास में होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्या है ये सब है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग विद प्रोविजनल आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडमिशन फी, एडमिशन फी वगैरह पेमेंट करना होगा अगर आपका फाइनली ऑफर लेटर आ जाता है कोप के पोर्टल पे। तो ये फिर सारे स्टेप्स हैं। अगर आपको ऑफर लेटर आ जाता है तो ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन में लेकर के जाना होगा आईआईटी आईएसएम धनबाद में। तो हमने इसको बता दिया कि आप आईआईटी आईएसएम धनबाद में एमटेक परस्यू करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे फॉलो करना है। एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाना आपको भूल गया है, मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीट मैट्रिक्स, तो मैं बता दूं कि एमटेक में कितना सीट अवेलेबल है आईआईटी आईएसएम धनबाद में। तो अगर मैं पर्टिकुलरली माइनिंग ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे आप देख लो, ये हो गया ओपन, एससी एसटी ओबीसी
EWS। तो अभी हम नीचे जाएंगे माइनिंग पे। तो ये हो गया माइनिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ओपन के लिए 16 सीट अवेलेबल है, एमटेक के लिए, एमटेक परस्यू करने के लिए 16 सीट अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद है एससी के लिए 6 सीट, एसटी के लिए 3, ओबीसी एनसीएल के लिए 11 और साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट अवेलेबल है एमटेक के लिए। आईआईटी आईएसएम धनबाद में टोटल जो अवेलेबिलिटी है वो है 40। तो हमने आपको क्लियरली बता दिया कि आप आईआईटी आईएसएम धनबाद में एमटेक परस्यू करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एनआईटी का भी बता दीजिए। तो एनआईटी की अभी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। एनआईटी का जो भी प्रोसीजर है मैं लेकर के आऊंगा, इसलिए क्योंकि उसका जो पोर्टल है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमटेक CCMT, वो अभी 2025 का लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी आप आईआईटी वाले पोर्टल पे फोकस करो, जब उसकी जरूरत होगी तो उसके लिए एक हम नए वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।